सबसे पहले तो मुझे माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा देर हो गई। एक तो आप लोगों के माध्यम से कर्नाटक के हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कर्नाटक कांग्रेस के राज्य के हमारे कांग्रेस लीडर्स, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे विधायक दल के नेता, सबको मैं बधाई देता हूँ। और सबसे ज़्यादा बधाई देता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव लड़े। साथ में हम बधाई देते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने कि स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी वे प्रचार करने गई, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और उन सभी को जिन्होंने वहाँ प्रचार किया। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है और भाजपा दक्षिण भारत में उसका सफाया हो गया है। और आप मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल इंडिया है उससे भी भाजपा का सफाया हो जाएगा। और इस बार इतना बहुमत हम लोग लेके आएंगे मध्य प्रदेश में कि जोड़ तोड़ की गुंजाइश भी नहीं मिलेगी। और अब कोई सिंधिया हमारे पार्टी में नहीं है, इसलिए सिंधिया जी मैं कहूँगा, मैंने माफ़ी करें महाराज, आप सिंधिया कह दिया, सिंधिया जी भी हमारी पार्टी में अब कोई नहीं है, इसलिए कोई खरीद फरोख्त भी नहीं हो। मध्य प्रदेश के हालात 20 साल में, इनके कार्यकाल में बिगड़ती जा रही है। 2003 का इनका आप घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, 2008 का देख लीजिए, 13 का देख लीजिए, 18 का देख लीजिए, कौन से वादे इन्होंने पूरे किए? क्या किसानों का कर्जा माफ हो गया? क्या किसानों की आर्थिक हालत सुधर गई? क्या बहुत विशेष कोई इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए? क्या और भी कोई वादा उन्होंने किया हो उसको पूरा किया गया? पूरे तरीके से मध्य प्रदेश की भाजपा अपने वादों में विफल रही है। और शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा उर्फ मामू का तो कहना क्या, जितनी घोषणाएं की हैं लगभग 2500, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी गाली गिनते हैं उसी तरह से हम शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं की भी गिनती कर रहे हैं। लगभग 2176 घोषणाओं की तो गिनती हो गई है और गिनती अभी चालू है, क्योंकि घोषणाएं वो करते चले जा रहे हैं। तो चुनाव होने तक लगभग 5000 की घोषणाएं जो उन्होंने पूरी नहीं की हैं वो सामने आ जाएंगी। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे आदिवासी भाइयों की है, लगभग 23% हमारे आदिवासी भाई। और यदि आप देखें कि जो अमरकंटक में ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, जिसको कि माननीय अर्जुन सिंह जी ने एचआरडी मिनिस्टर होने के नाते वहाँ स्थापित किया, वहाँ हमारे आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए एडमिशन प्रवेश की 50% आरक्षण था, एक्ट में है। लेकिन जब से ये नए वाइस चांसलर साहब आए हैं, डॉक्टर त्रिपाठी नाम है शायद जी, डॉक्टर प्रोफेसर के लिए उनकी मान्यता है कि नहीं, जांच करने पता पड़ेगा हम लोगों को कि वो वाकई में प्रोफेसर है भी कि नहीं, क्योंकि आजकल डिग्री का कोई भरोसा नहीं, कौन डिग्री कहाँ से ले आए। तो इसलिए जो डॉक्टर प्रोफेसर त्रिपाठी के आने के बाद आदिवासियों के प्रवेश में 50% से घटा क्यों दिया गया? क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि ये बात प्रमाणित है
तो इन पर SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट लागू होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने न केवल कानून का उल्लंघन किया है लेकिन आदिवासियों के हितों का इन्होंने कुठाराघात किया है। इन पर ST एट्रोसिटीज एक्ट लगना चाहिए और तत्काल इनको यहाँ से हटाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे आदिवासियों की ज़मीनें हम लोगों ने, कांग्रेस ने बांटी, कुछ की पहले से थी। अब भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग उन ज़मीनों को इन प्रकार से दबाव से, कहीं लोभ से, लालच से ज़मीनें खरीद रहे हैं। जिला कलेक्टर खुलेआम इजाज़त दे रहा है। कितना हिस्सा है मैं नहीं जानता। सतना और रीवा की जानकारी मेरे पास है कि वहाँ भाजपा के नेता पौने दाम में आदिवासियों से ज़मीन खरीदते हैं, 3-4 लाख रुपए एकड़ में, और हफ्ते 10 दिन बाद वही ज़मीन 30-35-40 लाख रुपए पर एकड़ में बेच रहे हैं। ये केवल यहाँ नहीं हुआ, राम मंदिर के ट्रस्ट की ज़मीन के खरीदने में भी ये हुआ है। बेचने वाला भाजपा, खरीदने वाला भाजपा, और एक हफ्ते में 10 गुना कीमत में राम मंदिर न्यास ने खरीदी। अरे राम मंदिर न्यास में हमारा भी पैसा लगा हुआ है, हमने भी चंदा दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख दिया, मैंने 1,11,000 दिया। क्या उसकी जांच नहीं होना चाहिए? आज पूरे तरीके से मध्य प्रदेश में आदिवासियों का हक मारा जा रहा है। बैकलॉग की भर्ती नहीं हो रही। आदिवासी पढ़े लिखे छात्र छात्रा हमारे, उनकी नौकरी नहीं मिल रही है। अभी कल या परसों शिवराज सिंह जी ने एक और घोषणा की है कि अब मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में शासकीय स्कूलों से निकले बच्चों के लिए 5% आरक्षण दिया जाएगा। कल मुझे शहडोल में बताया गया कि अभी जो नियुक्तियां शहडोल में हुई हैं उसमें कुल भर्ती हुई है 509 भाजपा के कार्यकाल में, जिसमें 249 मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है, यानी कि आधे से ज्यादा, लगभग आधे बाहर प्रदेश के लोगों को नौकरी मिल दी है भाजपा ने। और उसके बाद बचे जो लोग, उसमें 206 बालाघाट, सिवनी, विदिशा, सागर आदि शहडोल के लोगों की नौकरी नहीं मिली। शहडोल के बाहर के लोगों को नौकरी मिली है। केवल 49 लोग शहडोल के हैं 509 में से। और जब पंचायती राज था 2003 के बीच में, पूरी नियुक्तियां शहडोल जिले की हुई। शिक्षक कर्मी, पंचायत कर्मी आदि वही हालत अनूपपुर की है। जिला पंचायत, जनपद पंचायतों का अधिकार था, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को महत्व दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान से, आप अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, आप बताइए कितने किसान पुत्रों के आपने नौकरी दी है? आप ही के गांव के, आपके जिले सीहोर के। मैं पूछना चाहता हूं, सारी नौकरियों की नियुक्तियों के अधिकार व्यापम में केंद्रित हो गए, और व्यापम का आप देख रहे हो, ऑनलाइन परीक्षा में भ्रष्टाचार और खुलेआम पैसे लेकर लोगों ने भर्तियां की हैं। साथियों, आज इस प्रदेश में कमलनाथ जी ने जो वादे किए, कांग्रेस ने जो वादे किए थे 18 में, हमने शुरुआत करती थी उसका पालन कराने की। किसानों का कर्जा माफ करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ओवरड्यू किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ हो गए थे पूरे प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान जी ने जब कहा कर्जा माफ नहीं हुआ, तो हमने उनके गांव के, उनके रिश्तेदारों के
खातों का नंबर बता दिया, नाम बता दिया, कितने लोगों के कर्जे माफ़ हुए हैं, बाकी छोड़ दीजिए। जैत, जिला सीहोर, तहसील बुधनी, शिवराज सिंह चौहान के परिवार के जो लोगों के कर्जे माफ़ हुए वो हमने प्रमाणित कर दिए। और अब कांग्रेस पार्टी हमारे सेक्टर में, हमारे हर पोलिंग बूथ पर जितने लोगों के कर्जे माफ़ हुए हैं उसकी सूची हम वहाँ उपलब्ध कराएंगे, ताकि ये झूठे और झूठ बोलने वाले जो लोग हैं उनका पर्दाफाश हम लोग कर सकें। साथ में हमारा वादा रहेगा कि महंगाई के खिलाफ, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, जब से केंद्र में सरकार मोदी जी की आई है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इसलिए कमलनाथ जी ने महिला सम्मान योजना के अंतर्गत वादा किया है कि 500 रुपये में गैस की टंकी दी जाएगी। आजकल वो उज्ज्वला के बैनर दिख नहीं रहे हैं, उतार लिए क्या मोदी जी ने? पहले तो पेट्रोल पंप पे उज्ज्वला ही उज्ज्वला दिखता था, अब अंधेरा कैसे हो गया? क्या हो गया? 400 की टंकी आज 1170 रुपये में बिक रही है और 30 रुपये ज़्यादा लेकर 1200 में लोग दे रहे हैं। वहाँ भी कालाबाजारी चालू हो गई है। खाद में तो कालाबाजारी हो ही रही है। 250 की खाद 400 450 बिक रही है। दवाइयाँ महंगी हो गई। खाद 50 किलो बोरी की बोरी अब 45 किलो की कर दी गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि ये तो अनूपपुर इलाका है, यहाँ तो जंगल का इलाका है, यहाँ इनसे क्या को डरते हो? शेर चीते से हम लोग नहीं डरते, इससे क्या डरेंगे? बात वही है कि पूरे तरीके से किसानों को आज उनका शोषण हुआ है। और हमने ये भी वादा किया है कि महिला सम्मान के लिए 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और ये योजना शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना चुराई हुई योजना है। जब हमने वादा कर लिया था 2019 में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने डाला था 2019 में कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में डाला था कि यदि कांग्रेस सरकार दिल्ली में बनती है तो हर परिवार को, जो गरीब है उसको 6000 रुपये माहवार दिया जाएगा, न्यूनतम आय योजना के अंतर्गत, न्याय कहते थे हम उसको। लेकिन सरकार हमारी नहीं बनी। लेकिन उसके बाद हिमाचल में और बेंगलोर में हमारे मैनिफेस्टो में डाला था हमने 1500 और वहाँ डाला है 2000 रुपये महिलाओं को देंगे। वहाँ से चुरा कर लाडली बहना आ गई। अरे 20 साल तक इंतजार क्यों किया शिवराज सिंह चौहान आपने, भाजपा ने? तब लाडली बहना लाडली नहीं थी आपकी, एकदम लाडली हो गई। चुनाव आया तो लाडली हो गई। कल हमारी एक बड़ी अच्छी महिला वक्ता ने कहा कि हम अगर तुम्हारे बहन हैं तो हमारे जीजा लोगों को काहे को जेल में भर रहे हो? इनको काहे जीजा नहीं बोलते, इनको जीजा काहे नहीं बोलते हमारे लोगों को, जो आज बिजली की वसूली के अंदर उनको जेल भेज रहे हो हमारे जीजा को, उनको जीजा क्यों नहीं बोलते? शिवराज सिंह जी, शिवराज सिंह जैसा फ्रॉड और झूठा राजनीतिक मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। पाखंडी, आपने ठीक कहा। पाखंड भी उसने नर्मदा में खड़े होकर कहा था कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, और 6 महीने बाद ब्याह कर लिया था, इसलिए पाखंडी। ये उन्हीं के आसपास के रहने वाले हैं निकरा जी। खैर, उन्होंने विवाह कर लिया। साधना बहू हमारी उनके घर में आई है। दो बड़े अच्छे होनहार नवयुवक हैं, जो कि भाजपा RSS के लड़के तो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं, देश में पढ़ते हैं, लेकिन शिवराज सिंह जी के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। ये बात भी सबके सामने आना चाहिए कि उनकी आमदनी, जैसा उन्होंने वादा किया मोदी जी के सामने, उन्होंने कहा कि मोदी जी मध्य प्रदेश में किसानों की आय मैंने दुगनी कर दी। अरे एक भी किसान से पूछ लो उसकी आमदनी दुगनी हुई है क्या?
केवल एक व्यक्ति की, किसान की दुगनी हुई है, दुगनी चौगनी पांचवी 10 गुनी हुई है, वो शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने अपने गांव में जहां खेती थी वहां खेती नहीं करते, विदिशा में खेती कर रहे हैं। जरा फार्म हाउस उनका जाके देख लो, आलीशान फार्म हाउस, वेयर हाउस। अभी कुछ दिन पहले दीपक जोशी जी, कैलाश जी के बच्चे जो आए, उन्होंने कहा कि जब ये हमीदिया कॉलेज में पढ़ता था तो इसके भोजन की और कपड़ों की व्यवस्था कैलाश जोशी जी किया करते थे। आज इसके पास 9.5 करोड़ रुपए कहाँ से गए जो उसने घोषणा की है। साथियों, ये सब बातें हैं, लोग ऊब चुके हैं इस झूठे वादों से, ऊब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, और उनको भरोसा है कि कमलनाथ जी जो कहते हैं सो करेंगे। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी की एमएलए है हमारी राम भाई ने कहा कि सब झूठ बोल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, ये कुछ नहीं करेगा। हाँ, कमलनाथ के ऊपर बहुत मुझे भरोसा, वो कर दादा कमलनाथ दादा करके दिखाएंगे। तो ये कमलनाथ दादा जो हैं ये अपने वचन के पक्के हैं। कुछ प्रश्न पूछना तो पूछ लीजिए। अटकलों का दौर चल रहा है, अटकलों का दौर चल रहा है। अटकल जी, या बेंगलोर की अटकल तो पूरी हो गई ना? नहीं, वो नहीं, जो बेंगलोर गए थे। अच्छा, जो बेंगलोर यात्रा करके गए थे और वो चुनाव के पहले फिर वापस आना चाहते, क्या करेंगे लेके? तो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं तो उसका विरोध करूंगा। कोई आना भी चाहेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। कहा कोई बिकाऊ माल वापस लेंगे, टिकाऊ माल रखेंगे। बिकाऊ हमारे यहाँ ऐसी था, वो रहने दो उधर। बोनी तो हमारे जिले में की थी। जी हाँ, उसको वही रखिए, वही रखिए। बिसाऊलाल या बिकाऊलाल, उसको वही रखिए। एक कर्नाटक में प्लान बी की चर्चा चल रही है सुबह से बहुत ज्यादा। आप कर रहे हैं, फेल हो गया है, प्लान बी की चर्चा हो रही है, भाजपा नेता। एक बात सुन लीजिए, प्लान बी खरीद फरोख्त, ऑपरेशन लोटस, पैसा उनके पास अपार इकट्ठा हो गया है। कई कॉर्पोरेट्स के हजारों करोड़ रुपए उनके पास है। कांग्रेस को वो 20,000 करोड़ जो इन्होंने अडानी जी ने लगाए हैं, जिनका कि कोई पता नहीं है कहाँ का पैसा है, वो 20 करोड़ में से 1000 करोड़ खर्च कर लेंगे तो लोटस हो सकता है, लेकिन इतने बहुमत मिलेगा। और कर्नाटक में कोई सिंधिया नहीं है, वहाँ मजबूत कांग्रेसी है। जी हाँ, जी हाँ। जब बात ये था, उनका हश्र क्या हुआ, कितने लोग जीत के आए हैं, पता लगा लीजिए। उनका हश्र क्या हुआ है। पहली बात तो भाजपा ने टिकट नहीं दिया। इस बार कोई प्लान बी का खतरा है? आप किसकी तरफ से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आप पूछ रहे सवाल आपको पूछ रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ आपको, बराबर जवाब दे रहा हूँ। अब ये कोई खतरा पत्रकारों नहीं। के साथ बड़ी दुविधा है कि अगर वो कोई प्रश्न ऐसा ये तो मैंने कह रहा हूँ। तो आप लोग तुरंत उसको बोल देते हैं कि किसकी तरफ से आपने नहीं, मैंने जो इनका इंटरेस्ट है उसका मैंने। हमेशा ऐसे बोल देते हैं। अच्छा, चलिए बात खत्म करिए, आगे कोई पूछिए। खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं। चलिए और बताइए। राजा साहब, ये बताइए सर, क्या गारंटी है कि यदि मान लीजिए आपकी सरकार आती है और कम रहती है, हुकूमत में रहती है, क्या गारंटी? आज मैं कह रहा हूँ आपसे, आज हम लोग पहले अंदाजा हमारा था 120 से 130, आज 140 सीटों का मैं कह रहा हूँ। और चुनाव के बाद अनूपपुर में आप कहेंगे तो मैं यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताऊंगा कि 140 ज़्यादा आए कि नहीं आए। ठीक है। हाँ, आप नगर परिक्रमावासी हैं। अमरकंटक में बात आई थी कि कमलनाथ जी जब अमरकंटक महोत्सव में आए थे, उन्होंने एक घोषणा की थी, यहाँ पर उन्होंने वचन दिया था कि अमरकंटक मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस की रहेगी, तो अमरकंटक महोत्सव को मैं मध्य प्रदेश कैलेंडर पे लाऊंगा और एक जामवंत पार्क बनाऊंगा। क्या आपकी सरकार आएगी तो ऐसा है कि प्लानिंग? कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, बिल्कुल करेंगे। सर, एक समस्या है, आप जनता से जुड़ा हुआ है, बोलो, देश में हाँ, लागू बोलो, है। बोलो। आप राज्यसभा में हैं, भारत सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पूर्व नौकरशाह रहे हैं बिल्कुल। और अब नेता हैं वो। बिल्कुल। और भारत सरकार में रेल मंत्री हैं। हाँ। वो उड़ीसा से आते हैं। हाँ, उड़ीसा में जो न्यूनतम किराया है, पूरे उड़ीसा में न्यूनतम किराया वो 10 रुपए है। अब पूरे देश में 30 रुपए है। ये टिकट है हमारे पास, रेल का किराया जी, न्यूनतम किराया नहीं, प्लेटफॉर्म टिकट का हो। बामुड़ा से राजगंगपुर, बामुड़ा से राजगंगपुर की टिकट है हमारे पास, हम आपको उपलब्ध वो दे कराते देना हैं। मुझको, हैं? ये तो बड़ा वो अच्छा 10 वाला रुपए का बता है।
और हम लोगों ने सब जगह ट्वीट किया, सबको लिखा, सब गए। अब कोर्ट जाने की तैयारी हम लोगों की। उड़ीसा DRM कह रहा है कि 10 रुपए की है। भारत सरकार के मंत्री मंडला वाले सांसद, क्या नाम है उनका, फग्गन सिंह कुलस्ते, वो जहतारी में आए तो हमने उनसे कहा कि ऐसा क्यों है साहब, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो बोले वो राज्य सरकार सब्सिडी देती है 20 रुपए का अलग से। ये अफवाह है, गलत बातें हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको नोट करें। आप मुझे वो कॉपी दे दो। हाँ, कॉपी दे देते हैं। मैं 100% उठाऊंगा। 10 रुपए की टिकट है। मैं मोहरी यहाँ से 5 किलोमीटर और वसूल हो रहा है 30 रुपए। हम सब पूरे देश में 30 रुपए है। उड़ीसा गवर्नमेंट छोड़ के उड़ीसा सरकार हम भेज देते हैं, हमारे पास टिकट है। थोड़ा मैं समझना चाहता एक मिनट आप रुक जाइए। आपने बहुत अच्छी बात कही है और ये वाकई में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज तक मैंने ये नहीं सुना कि किसी राज्य सरकार ने किसी रेलवे टिकट पर सब्सिडी दी हो। नंबर 1। नंबर 2, यदि 10 रुपए का टिकट है जी, तो पर किलोमीटर के हिसाब से हर उसका कैटेगरी की ट्रेन का टिकट तय होता है पर किलोमीटर के हिसाब से। और उसमें ये टिकट है दोनों, हम लोगों ने उसको कटवाया, मंगाया। ये आप जरा इनको फॉरवर्ड कर। हाँ, तो वो इसकी हम लोग जांच कराएंगे कि ये कैसे है, क्योंकि ये IAS इनका जो काडर है वो उड़ीसा का है। जी, वो उड़ीसा का है। एक किसी की बात नहीं सुनते। मंत्री भी अगर उनसे कहने जाती है कि इस ट्रेन में एक स्लीपर कोच लगा दीजिए, जैसे अंबिकापुर निजामुद्दीन चल रही है। 16 मार्च को भारत सरकार की मंत्री रेणुका सिंह ने उनसे मुलाकात करी, बोले इसमें सीटें खाली जा रही है, अब 3 इसमें स्लीपर लगा दीजिए। पूरी AC के लोग, आदिवासी लोग नहीं बैठ पाते उसमें। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आएगा, अब 3 महीने हो गए। एक बात बताएं आपको, ये जितने ये मंत्री हैं, ये अपने आप को मोदी जी से बड़ा खुदा समझने लगे। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ तक कि अब हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड जो है मध्य प्रदेश के हैं, आपको मालूम है कि नहीं? जी हाँ, मेरे जिले के हैं। आपके जिले के हैं तो मैं उनसे भी पता लगाऊंगा कि कहाँ तक सही है। नहीं, आप एक बार हमारी बात पूरी समझ गए। मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया। जी, ये बताइए। समझ गया। आपने ये कहा है कि बाकी पूरे देश में न्यूनतम किराया 30 रुपये है, हाँ। लेकिन वहाँ न्यूनतम किराया 10 रुपये है। और हमारे पास टिकट भी है, दोनों जगह की हमने कटाई है। वो आप जैसे कितने भी हो, जैसे हम मान लीजिए दादा, हम राजगंगपुर से और छत्तीसगढ़ की कोई एक शहर की टिकट लेते हैं, वहाँ 10 रुपये 10 रुपए की है। और फिर हम छत्तीसगढ़ से शहर से राजगंगपुर जाते हैं तो 30 रुपए की है। वेरी गुड, शाबाश। कॉपी दे दी वहाँ, मुझे सारे डिटेल आप वहाँ का DRM हमको, और आज ही मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा और पत्र लिखूंगा मिस्टर रेल मिनिस्टर को कि ये कैसे हो रहा है, किसके, और उसकी कॉपी भेजूंगा चेयरमैन रेलवे बोर्ड को। आज बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट। जैसे लास्ट टाइम जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो बीजेपी की कुछ फाइलें जांच में के दौरान में थी, जिसको कमलनाथ जी ने अपने फाइल हैंड ओवर रुकवा लिया था। उसी टाइम पे इत्तेफाक से आप हनी ट्रैप की बात कर रहे हैं? हनी ट्रैप की बात नहीं कर रहा, की बात कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर मिट्टी घोटाले की भी CBI जांच की फाइल आ चुकी थी। मैं बात देखिए, ऐसा है, भाजपा के जितने घोटाले हैं उसकी पूरी फाइल जांच होके आ चुकी थी हनी ट्रैप के अकॉर्डिंग। अलावा शायद आपको इसकी जानकारी ज़्यादा हो, शायद कमलनाथ जी ने आपको बताया हो, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी स्कैम हुए हैं 2003 के बाद, चाहे व्यापम हो, चाहे डंपर घोटाला हो, चाहे PDS का घोटाला हो। PDS का घोटाला तो आप सब जान रहे हैं क्या हो, कैसे हो रहा है। आपने तो रिसर्च किया होगा, मंत्री यहीं के हैं। इसके बाद आपके जितने भी आपका टेंडरिंग का घोटाला, ये सारे घोटालों की जांच करवाई जाएगी। हमारा ओरिजिनल उसमें था, इसकी हम जुडिशियल कमीशन को बैठाया जाएगी, न्यायिक जांच बैठाई जाएगी। और जहाँ की इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है, दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज, लोकल कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया। अपने ट्राइबल यूनिवर्सिटी में एग्जाम होने वाले थे एंट्रेंस के लिए, एडमिशन के लिए, बट उसको अचानक कैंसिल कर दिया गया। तो लोकल में उसका कोई विरोध नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्या? शायद ये समझ नहीं पाए होंगे, मैं समझा रहा हूँ। धन्यवाद।